अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का 16वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह नम्र 27 की शुरू की 14 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीन तिल्का आयातुल कुरआन व किताबिम मुबीन। तासीन ये कुरान और एक खुली किताब की आयतें हैं। हुदौ व बुशरा लिल मुमिनीन, ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम बिलआखिरति हुम युक़िनून, ईमान वाले वो हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं। इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिलआखिरति ज़य्यन्ना लहुम आमालहुम फ़हुम यामहून, बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके बुरे कामों को उनकी निगाहों में खूबसूरत बना दिया है, इसलिए वो लोग अंधे बने फिरते हैं। उलाइकल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाब व हुम फ़िल आखिरति हुमुल अख़सरून, यही वो लोग हैं जिनके लिए बुरा अज़ाब है, यही लोग आखिरत में सबसे ज़्यादा घाटे यानी नुकसान में हैं। व इन्नका लतुलक़्क़ल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक ये कुरान आपको हिकमत वाले, इल्म वाले अल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारा सातिकुम मिन्हा बिख़बरिन अव आतिकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्तलून, और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों यानी बीवी से कहा था कि मैंने एक आग देखी है, अभी मैं तुम्हारे पास वहाँ से रास्ते की कोई खबर लाता हूँ या तुम्हारे पास जलता हुआ अंगारा लाता हूँ ताकि तुम आग से गर्मी हासिल करो यानी आग ताप सको। फलम्मा जाअहा नूदिया अम्बूरिका मन फिन्नारि व मन हौलहा व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस आग के पास पहुँचे तो आवाज़ आई, बरकत वाला है वो जो उस आग में है और जो उसके आसपास है, और वो अल्लाह पाक है जो सारे जहान का पालने वाला है। या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, ऐ मूसा बेशक मैं ही अल्लाह हूँ जो सब पर गालिब है, बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। वअल्क़ि असाक फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्न वल्ला मुदबिरन वलम युअक़्क़िब या मूसा ला तख़फ़ इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून, और ऐ मूसा आप अपनी लाठी ज़मीन पर डाल दीजिए। फिर जब उन्होंने लाठी को सांप की तरह हरकत करते हुए देखा तो वो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा आप डरिए नहीं, बेशक मेरे पास रसूल डरा नहीं करते। इल्ला मन ज़लम सुम्मा बद्दल हुस्नन बाद सूइन फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम, मगर जिसने जुल्म व ज़्यादती की फिर उस बुराई के बाद तौबा करके अच्छा काम किया तो बेशक मैं बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान हूँ। वअदखिल यदका फ़ी जैबिका तख़रुज बैज़ाअ मिन गैरि सूइन फ़ी तिस्इ आयातिन इला फ़िरऔन व क़ौमिही इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, और अपना हाथ ज़रा अपने गरीबान यानी बगल में डालिए, वो किसी बीमारी के बगैर सफ़ेद चमकदार होकर निकलेगा। ये दोनों निशानियाँ उन 9 निशानियों में से है जिन्हें लेकर आपको फ़िरऔन और उसकी कौम के पास जाना है, इसलिए कि वो लोग नाफरमान हो चुके हैं। फ़लम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरतन क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन, फिर जब फ़िरऔन और उसके मानने वालों के पास हमारी तरफ से आँख खोल देने वाली निशानियाँ आईं तो उन्होंने कहा ये तो खुला हुआ जादू है। वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलूवा फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन, और उन निशानियों का फ़िरऔन और फ़िरऔन के मानने वालों ने जुल्म व सरकशी की वजह से इनकार कर दिया, गरचे उनके दिलों को मूसा अलैहिस्सलाम और उन निशानियों की सच्चाई का पूरा यकीन हो चुका था। तो आप देख लीजिए कि ज़मीन में फसाद फैलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का 16वां रुकू है, जिसके अंदर 14 आयतें हैं। सूरह नमल सूरह नंबर 27 की शुरू की 14 आयतें हैं। सूरह नमल, नमल माने चींटी, सूरह नंबर 27 इसका जिक्र आयत नंबर 18 में है। इसके अंदर टोटल 93 आयतें हैं और 7 रुकू हैं। सूरह नमल के शुरू में कुरान करीम के बारे में है, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फ़िरऔन का जिक्र है, उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है, और उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े में चूंटी का जिक्र है, हुदहुद का जिक्र है। फिर इसी तरह यमन में हुकूमत करने वाली मलका सबा का जिक्र है, किस तरीके से हुदहुद जो है वो ख़त लेकर वहाँ गया था, और उसके बाद कौम समूद कौम लूत का जिक्र है। और 20वें पारे की शुरू की कई आयतों में अल्लाह की निशानियों का जिक्र है, तकलीफ़ दूर करने वाला अल्लाह है। काफिरों के बारे में है कि वो लोग कुरान को पुराने ज़माने के अफसाने बता रहे हैं। आखिर में है कि क़यामत की एक निशानी है कि एक जानवर लोगों से बात करेगा। क़यामत का मंजर है कि सूर फूंका जाएगा, पहाड़ बादलों की तरह चलने लगेगा। जो नेकी करेगा उसका फ़ायदा है, जो बुराई करेगा उसका खुद का नुकसान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ पहुँचा देना है। ये सूरह नमल सूरह नंबर 27 का खुलासा है। आयत नंबर 1 पर गौर कीजिए। तासीन ये हुरूफ़ मुक़त्ताअत में से अलग अलग करके पढ़ा जाता है, इसका माना सिर्फ अल्लाह को मालूम है। ईमान वालों की निशानियों का जिक्र नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, आखिरत पर यकीन रखना है। जो लोग बुरे लोग हैं क्या है, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। फिर उसके बाद ये कहा गया व इन्नका लतुलक़्क़ल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम,
آیت نمبر 6 ہے کہ بے شک جاننے والے حکمت والے کی طرف سے آپ کو قرآن دیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، کیونکہ یہ سب واقعات وہی آدمی سنا سکتا ہے جس کے پاس سچی چیز ہو، دوسرا آدمی سنا نہیں سکتا۔ آپ نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں تو یہ سب کیسے بتا پائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 14 کے درمیان غور کرنے کی بات ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، ذرا رکو میں لے کر آتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آگ لینے جب وہ وہاں گئے تو نبوت مل گئی۔ اللہ نے کہا موسیٰ یا موسیٰ انہ اللہ العزیز الحکیم، میں ہی اللہ ہوں، غالب ہوں، حکمت والا ہوں۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ نے اپنی لاٹھی ڈالی ہے، لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن کر کس طریقے سے چلنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام بھاگے، ڈرے، تو اللہ نے کہا یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس جو رسول ہے وہ ڈرا نہیں کرتے۔ یہ ڈر ایک فطری ڈر تھا۔ آپ دیکھ لیجیے اگر کوئی شیر کو اچانک دیکھ لے تو ڈر جائے، تو ویسے ہی ایک فطری ڈر تھا، انسانی ڈر تھا، اور یہ ہوتے رہتا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا۔ اب اس کے بعد دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالیے تو وہ سفید ہو کے نکلے گا۔ 9 نشانیوں میں سے یہ 2 نشانیوں کا ذکر یہاں ہے۔ دوسری جو 9 نشانیاں وہ کیا ہے؟ جیسے ہاتھ ہے، لاٹھی ہے، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہونا ہے، یا پھر پھلوں میں کمی ہے، طوفان ہے، ٹڈی ہے، کھٹمل جوئیں ہیں، میڈک ہے اور خون ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا قحط سالی اور پھلوں میں کمی یہ ایک ہی چیز ہے، اور 9ویں چیز ہے لاٹھی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں اور دی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، جیسے لاٹھی کو پتھر پہ مارنا، پھر بادلوں کا سایہ کر دینا، من اور سلوہ، یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ آیت نمبر 14 پر غور کیجئے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور اس نے انکار کیا ظلم کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، جبکہ اس کے دل ماننے کے لیے تیار تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، یہ نشانیاں سچی ہے، لیکن تکبر اور ظلم کی وجہ سے فرعون نے اور فرعونیوں نے انکار کر دیا۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔